हाँ, हाय गाइस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसको भी कंफ्यूजन है लेट मी टेल यू वंस। ओह सॉरी, गुड आफ्टरनून, सॉरी। सो आई हैव टोल्ड यू समथिंग इन द स्टार्टिंग एज वेल। मैंने आपको बताया था, प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि सेशन का जो वो बनता है, इवेंट बनता है, वो इवेंट एक ही बार बनता है, ठीक है? लेकिन आपकी जो क्लासेस होती हैं, दीज आर लाइक दिस: मंडे टू वेंसडे, दैट मीन्स मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वी हैव इट फ्रॉम 12 to 1, which is your English section, right? From Thursday to Saturday, we have it from 11 to 12, which is your reasoning section. ठीक है? Clear है? Clear है? ठीक? Even if the session starts from 11, अगर session 11 बजे से शुरू भी हो जाता है, so I will start from 12 because I'll be taking some other class from 11 to 12. ठीक है? क्योंकि मैं कोई और क्लास ले रही होती हूँ 11 से 12 के बीच में. ठीक? ठीक है? रूट वर्ड्स नहीं होंगे क्या? होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे? मैम यू टोल्ड फर्स्ट डे दैट आई विल गिव यू डेट 2 3 क्लासेस विल डन एंड यू आर। मैंने एक भी रूट वर्ड नहीं दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बाबा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डे 1 आई गेव यू सम रूट वर्ड्स, आई सपोज द अदर डे आई गेव यू सम रूट वर्ड्स। हाँ, 2 क्लासेस में नहीं दिए होंगे, आई एग्री विद दैट, ठीक है? कल तो मैम 11 बजे हो गया था। नहीं सुनो, इवेंट 11 बजे का बनता है, ठीक है? इवेंट 11 बजे का बनता है। अच्छा ठीक है, हाँ। सो कल सुनो, वो बन गया था, लेकिन आपकी जो क्लासेस है, यू नो दिस थिंग दैट यू हैव योर क्लासेस फ्रॉम व्हाट? यू हैव योर क्लासेस फ्रॉम 12 to 1, राइट? फ्रॉम 12 to 1 कब तक? मंडे ट्यूसडे और या टू मंडे ट्यूसडे ऑन। अरे मैंने कल नहीं स्टार्ट किया था, कल भी मैंने 12 बजे ही स्टार्ट किया था। मंडे ट्यूसडे वेंसडे 12 बजे ही स्टार्ट होगी। दैट कैन नेवर स्टार्ट बिफोर दैट, वो उससे पहले स्टार्ट हो ही नहीं सकती, ठीक है? बिकॉज आई टेक सम अदर क्लास एट दैट टाइम, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट। एनीवे, लेट्स कम बैक। या 1200 hours is the right time to class English section, to start English section. Anyway, so we were learning rules of noun, right? हम rules of noun को देख रहे थे, देख नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे, right? So how much have we learned till now? I think we were on apostrophes, right? Apostrophes के exceptions पे थे हम शायद, that we're done with usage of apostrophe with living being, whether we have s in the end or we don't have s in the end. Then we talked about what apostrophe is not used with non-living things, right? Non-living के साथ use नहीं होता है, but with the exceptions it can be used. Exceptions के साथ it can be used, like what did I tell you? Heavenly bodies में we can use it, right? I told you. With respectable nouns you can use it. With time, weight and place you can use it. With what else did I tell you? With personification you can use it, right? इतना मैंने आपको बता दिया है ना? इतना मैंने आपको बता दिया. Now we have some phrases. कौन सा नंबर एक बार बता देना मुझे. या वेट डे, या वेट डे एंड प्लेस भी लगा सकते हो उसके आगे if you want. This is the 10th. Are you sure? I don't think. ये 11th होगा ना? This will be the 11th one. चलो. Now the next thing that we have in here is you can, ये भी अभी exception में ही चल रहा है, ठीक है? This is a part of exception only, ठीक है? Exception to non-living, ठीक? Now you can use it with phrases as well, ठीक है? आप phrases के साथ भी use कर सकते हो. You can use it with phrases as well. Like we have, he lives at a stone throw from my place. One sentence. Or you can say, he sits at an arm length from me. Or you have with and. All these are phrases, right? So you have to use yeah. Yeah. So what do you have to do is, यहाँ पर करना क्या है हमको? 10 के exceptions है ये सब. Yes, 10 के exceptions है. तो 10 के exceptions हैं ये सब. तो अब मैंने तो फिर 11, 12, 13, 14 करवा दी होंगी. ये तो 15th point होगा ना फिर. हाँ, this will be the 15th point in that thing, I think. अगर 10th के exceptions हैं तो one was heavenly body, which was 11th. Then we had this thing, personification, 12th. Third was time and place and weight.
एंड फोर्थ वाज या एक्सेप्शन 4 पॉइंट्स, वही एक्सेप्शंस यार, इसी का ही पार्ट है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज आई सपोज द 15th वन, राइट? या इट्स 15th. चलो, हाँ, तो फ्रेजेस आ गए आपके. तो अब नाउ यू हैव टू यूज फ्रेजेस, राइट? एंड फ्रेजेस के साथ साथ आप ये भी लिख लो समथिंग मेजर्स इट. ठीक है, मेजरमेंट डिफाइन करता है. तो सो एज यू कैन सी, ही लिव्स एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माय प्लेस. दैट मींस माय प्लेस इज हियर. मेरा घर यहाँ पर है ना? मेरा घर यहाँ पर है. सागर, नंबर से क्या फर्क पड़ेगा? नंबर से ये फर्क पड़ता है कि मुझे याद रहता है मुझे कितने कौन कौन से रूल्स अभी पढ़ाने बाकी हैं. ठीक है, नंबर से ये फर्क पड़ता है मेरे लिए. ठीक, इट्स नॉट अबाउट यू. एनीवे, नाउ he lives at a stone throw from my place. मेरे घर से वो कितनी दूर रहता है? I live here, he lives here. So I am measuring the distance between the two places, right? मैं इन दोनों places के बीच का measuring distance measure कर रही हूँ. So measurement also defines a stone's throw, non-living thing, right? It's a phrase as well. ठीक है. Similarly, he sits at an arm's length from me. मेरे से वो एक हाथ की दूरी पे बैठता है या बैठती है. तो नहा के आया करो ना, तो पास में बैठेगी, है ना? सो मी. देन विट्स एंड होता है, इट्स नॉट विट एंड, इट्स विट्स एंड. ठीक है. फॉर्म के बाद क्या लिखा है? फ्रॉम माई प्लेस. फ्रॉम लिखा है, FROM. ठीक है, फ्रॉम माई प्लेस. ठीक है. अच्छा, और ये फ्रॉम मी था. ओके. विट्स एंड इज अगेन, yesterday क्लास हुई क्या मैम? यस, आदित्य हुई थी कल क्लास. चलिए, इसको जल्दी से, फ्रेज है ये, फ्रेज के साथ आप लगाते हो. दूसरी चीज मैंने बता दी आपको. That's it for this. इसके बाद हम आते हैं, अब एक्सेप्शंस का जो पार्ट है वो खत्म हो गया. ठीक है, एक्सेप्शंस का पार्ट खत्म हो गया. 16th रूल पर आओ, which says do not use two apostrophes together, or you can do that. You can do that. पहले टाइटल पढ़ लेते हैं. If you have a title, नेम भी गिवन है, टाइटल भी गिवन है, तो apostrophe किसके साथ लगेगा बताओ? If you have a name and a title given, apostrophe will be used with what? बताओ, apostrophe किसके साथ लगाओगे? जल्दी से. टाइटल के साथ. नो, नेम के साथ नहीं लगेगा. यू विल यूज अपोस्ट्रोफी या एट विट्स एंड. ये एट विट्स एंड होता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. ओके. नाउ सो ऐसे टाइटल के साथ लगाओगे या नेम के साथ. फॉर एग्जांपल, वी हैव श्री नरेंद्र मोदी. ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी. हु इज ही? ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Now we have to show the possession of a car. ठीक है, car. Now which color is this car? Is which color? बताओ कौन से कलर की है? बताइए. बताओ. Black. Yes. Is it compulsory to have a black car? Can't he have a white car? Jagjit says no. Yes, it's compulsory. It's compulsory for every president and every prime minister of every country to have a black car. Okay? It looks premium. nahi. Premium nahi hai. That's a compulsion. That's a mandation that they have to follow. They have to have black cars, the president and the prime minister of that company, of any country. ठीक है. Anyway, suno. So is black. It's black in color. But what is the error in this sentence? Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India, car is black. Now you have to show the possession of car with him, right? आपको क्या करना है? आप जल्दी से बताओ. कौन से, हाँ, आप किसके साथ लगाओगे अपॉस्ट्रोफी? जब लगाओगे कि कार किसकी है, किसकी है? नरेंद्र मोदी. आपका टाइटल इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अपॉस्ट्रोफी विल बी यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ द टाइटल. दैट मींस इंडिया के साथ लगेगा अपॉस्ट्रोफी एस. ओके. सो टाइटल का मतलब, टाइटल जब लगा होगा तो लास्ट वर्ड ऑफ द टाइटल, लास्ट वर्ड ऑफ द टाइटल विल होल्ड द अपॉस्ट्रोफी. ठीक है, टाइटल के लास्ट वर्ड के साथ आप क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे. ठीक है. नाम लिखा हो, नाम के बाद जो भी टाइटल लिखा हो, टाइटल के बाद आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो टाइटल के लास्ट वर्ड में. ठीक है. मुसर्रत, मैं आपको रिसीव नहीं कर रही, आपके कमेंट्स को जरूर रिसीव कर रही हूँ लेकिन. ठीक है, चलो जल्दी से इसको कॉपी करो.
Okay. मैम आप कॉपी कब तक डिलीवर होगी एड्रेस पे? आदित्य हो जाएगी बाबा, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है, ठीक है, आपको भी डिलीवर हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू प्रियांक। विट्स एंड का मीनिंग क्या होता है कुलदीप? व्हेन समथिंग गेट्स राउंड, और कोई चीज आपको इतना अनॉय कर देना कि आपका पेशेंस लूज हो जाए, ठीक है, ठीक है, जब आपको कोई चीज इतनी ज्यादा अनॉय कर दे कि आपका पेशेंस खत्म हो जाए, at the time when your patient when you lose your patience, that is at wits end. Okay, ठीक है। For example, he was on my wits end, ठीक है, he was at my wits end when he said I'm gonna sue you, ठीक है, ठीक। So this is the sentence written without the prime minister, तब लिखते when the sentence starts with the designation, ठीक है, when the sentence starts with the designation, ठीक है। Yes, Vinit, I will definitely do that, ठीक है। So listen to me, क्या कह रही हूँ वो सुनो मेरी बात पहले, कि whenever a sentence starts with a designation, you don't place the, like Chinese prime minister या Chinese president, so you don't use the there, ठीक है, क्यों? क्योंकि the sentence starts with it, sentence start हो रहा है उससे, ठीक है। Now coming forward, we have the 17th rule, that if we have a joint possession, that means two things belongs to a similar thing, ठीक है, दो चीजें एक ही को belong करती हैं, अगर joint possession मतलब अगर दो चीजें एक ही को belong करती हैं, then what will you do? बताओ, what will you do? For example, if I have Rajiv and Sanjay mother is Indira, what will you do? बताओ, बताओ। Yeah, if I say there can be one more thing, हाँ, Arijit and Diljit and एक और किसी का नाम बता दो भाई, अरिजीत, दिलजीत, अजीत, I don't know who Ajit is, but I'm just writing his name, ठीक है। Arijit, Diljit, Ajit album is releasing soon. Where will you use apostrophes? Apostrophe आप कहाँ पर लगाओगे? बताओ। अजीत दोवल, who's that? होगा कोई, I don't know. Yes, apostrophe will be used with the last noun will hold the apostrophe. Last noun के साथ apostrophe लगता है. That means you will use it with, in the first sentence you'll use it with Sanjay, Sanjay's mother, ठीक है, and in the second sentence you will use it with Ajit's album, ठीक है। But with this, if I write a sentence like this, Arijit, Diljit and Ajit music are famous among youngsters. Now you tell me what should I place? Now tell me what should I place? आप बताओ क्या करें? बताओ, what should I do here? यहाँ पर क्या करूँ मैं? Yes, now you will use apostrophe with everything, right? Every noun. That means Arjit's, Diljit's and Ajit's music are famous among youngsters. Why are we doing this? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? Because here we have album is, which means there's only one album which belongs to everybody, right? जिसका मतलब हो गया एक ही album है which belongs to Arjit, which belongs to Diljit, which belongs to Ajit, right? But when I say R is placed, that means this music is of Arjit different, Diljit different and Arijit different. That means when the possession differs, when the possession separates, use apostrophe with all, ठीक है। फिर आप apostrophe सबके साथ लगाओगे, ठीक है। Why with every noun? Shareem, that's what I'm telling you. If is written, अगर singular लगा हुआ है, this means
कि सारी चीजें जो हैं, जितने भी नाउन्स हैं, वो सबके सब एक को बिलोंग करते हैं. दैट मीन्स जॉइंट पोजेशन इज देयर. जॉइंट पोजेशन इज देयर, राइट? बट if the possession differs, if the possession separates, सबका अलग अलग अधिकार दिखाना है, because R लगा हुआ है. R shows that we are talking about separate entities, right? और R की वजह से हमें अरिजीत के साथ भी लगाना पड़ा, दिलजीत के साथ भी और अजीत के साथ भी. Got it? Copy this. कॉपी करो जल्दी से. ओके, हो गया. चल, अच्छा, एक क्लास में डाउट्स रख दिया करें. ठीक है, रख देंगे, डोंट वरी. चलो नेक्स्ट देखो. नाउ एज वी यूज्ड अपोस्ट्रोफीज विद दीज, हम ये भी कहते हैं कि एक सेंटेंस में दो अपोस्ट्रोफीज एक साथ यूज नहीं होने चाहिए. ठीक है? डू नॉट यूज टू apostrophes together in a sentence. ठीक है? एक सेंटेंस में एक साथ दो अपोस्ट्रोफीज यूज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से, हम हिंदी में बोलते हैं ना, वी से मेरी दोस्त की बहन की दोस्त, मेरी दोस्त की बहन की दोस्त की शादी में जा रहे हैं. So that means की. So many times we are using की, right? So my wife's secretary's mother has expired. So when I say this sentence, this is absolutely incorrect. Why? Why? Because you are using apostrophes together. यहाँ पर we can use it. Why? Because we are using commas and conjunction in between, right? हम दो चीजों को जोड़ रहे हैं, comma और conjunction को use करके, right? है ना? सुनो तो मेरी बात. We used it. Why? Because we are using commas and conjunctions here. Here we are not using commas and conjunctions. It's connected. ये दोनों connected है. इनका आपस में कोई connection नहीं है. आपस में there is, yeah. मैम मार्क मत क्या. So this is a comma and this is and, तो conjunction और apostrophe से आप use कर सकते हो, but here we will not use it. ठीक है? Yes, of course, Namisha, it will definitely. ठीक है? So what will we do? Here is my wife secretaries. अब here these two are dependent on each other. मेरी wife की secretary की मम्मी, right? So these two are dependent on each other. यहाँ पर dependence नहीं है. अरिजीत की दिलजीत नहीं है. अरिजीत का दिलजीत का अजीत नहीं है, है ना? इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. अरिजीत का म्यूजिक, दिलजीत का म्यूजिक, अजीत का म्यूजिक. हियर मेरे वाइफ की secretary, secretary की मम्मी. So these two are connected to each other. So here what we do, we go to the verb. Who are we using this verb for? बताओ. Who are we using this verb for? हम किसके लिए ये verb use कर रहे हैं? बताओ. For the mother, right? So you'll start the sentence with mother. The mother of my wife's secretary. Now if you see, this apostrophe has gone to off. एक apostrophe off से दिखाया जा रहा है और दूसरा apostrophe हमने use कर लिया, has expired. But this sentence is still incorrect. Can you tell me why? क्या अभी भी बता सकते हो? हाँ? The mother of my wife's secretary. अभी भी ये sentence गलत है. क्यों गलत है? Can you tell me this thing? क्यों गलत है? बोलो. Why is it wrong? सेक्रेटरी आना चाहिए, सेक्रेटरी आना चाहिए, सेक्रेटरी तो लगा है. एक्सपायर आ गया, आएगा, एक्सपायर आएगा. नो, एक्सपायर्ड ही आएगा भाई. हैज लगा है ना. हैज के बाद तो आप थर्ड फॉर्म ही आती है. हैज इज करेक्ट. सी, when do you use a word expired? Expired कब use करते हैं? When obviously you have something as an expiry date, right?
एक्सपायर्ड नहीं हो सकता. एक्सपायर्ड इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग. एक्सपायर्ड मींस यू हैव एन एक्सपायरी डेट. इंसान की एक्सपायरी डेट होती है, तुमको पता है तुम 4 साल बाद मर जाओगे कि 2 साल बाद मर जाओगे. डू यू नो दिस थिंग? नो. राइट. एक्सपायर्ड इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग. कभी भी एक्सपायर्ड नहीं बोला. माय फादर इज एक्सपायर्ड, माय मदर इज एक्सपायर्ड, माय फ्रेंड इज एक्सपायर्ड, माय सो एंड सो इज एक्सपायर्ड. कभी ये नहीं यूज करते. ठीक है. यू यूज पास्ड अवे, पास्ड अवे या डाइड, इनका यूज करते हो फॉर लिविंग बींग्स. ठीक है. लिविंग बींग्स के लिए आप पास्ड अवे या डाइड का यूज करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्सपायर्ड यू यूज पास्ड अवे, हैज पास्ड अवे. ठीक है. चले गए छोड़ के, टाटा बाय बाय हो गया. ठीक है. क्या आपके मुंह में घी शक्कर, ये क्या बोल रहे हो यार तुम? ऐसे मत बोलो. चलो. सो जस्ट क्विकली कॉपी दिस. प्रगति, ये किसके लिए बोला है तुमने? Who are you using it for? किसको मारना चाहती है लड़की? किसको मारना चाहती है? ऑलवेज सुना है, सुनी हुई हर सुनी हुई चीज गलत, मतलब सही नहीं होती. ठीक है. पास्ड अवे में कैसे आएगा? पास्ड अवे लिख तो दिया मैंने. माय मदर ऑफ द मदर ऑफ माय वाइफ सेक्रेटरी हैज पास्ड अवे. एक्सपायर्ड की जगह पास्ड अवे लगा दो बस. ठीक है. डन. आगे बढ़े. Shall we move further guys? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? या चलो. नाउ जब वर्ड्स आपके हिसिंग साउंड में एंड होते हैं ना, हिसिंग साउंड में, व्हाट डू यू मीन बाय हिसिंग साउंड? हाँ, बता सकते हो क्या? व्हाट डू यू मीन बाय हिसिंग साउंड? हिस, हिस इज कॉल्ड हिसिंग साउंड व्हेन योर वर्ड्स नागिन, नागिन वाला. या सो प्लीज गो अहेड. क्या मैं और क्या कर रही हूँ भाई? और मैं क्या कर रही हूँ बताओ? इतनी जल्दी किस बात की? अभी मैं जल्दी पढ़ाऊंगी तो तुम लोग बोलोगे मैम इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रही हो. ठीक है. चलो. इतना सब याद नहीं रखना है धवल, इतने सबको प्रैक्टिस करना है और अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आपको. ठीक है. एनीवे, सो 20th सेक्शन दैट यू हैव इज व्हेन योर sentence, when your noun rather, noun ends with hissing sound. ठीक है. जब भी आपका noun किस में end हो रहा है? hissing sound में end हो रहा है. hissing sound का मतलब हो गया either it ends with ss or it ends with s or sh. ठीक है. s या sh में जब end होता है, so we use an apostrophe or we don't use an apostrophe? बताओ. We only use apostrophe and not s. ठीक है. इस condition में we only use an apostrophe without s. ठीक है. without s. For example, if I say for peace sake, for peace sake, the sound should be there. Sound लिखा हुआ नहीं. ठीक है. For peace, peace sake, so you will use only apostrophe and not s. ठीक है. For peace sake. For example, you can say for Jesus sake, for Jesus sake. So again you will say what? Apostrophe without s. क्यों? अगर हम बोले I am going to take class, क्या लिखे? I am going to take Kush's class. Kush is written. Now Kush ends with sh, right? The sound ends with sh. या तो स या तो sh. तो क्या लगाओगे? Only apostrophe will be used. Okay? Only apostrophe will be used. I'm going to take Kush's class. ठीक है. So this is what we have. If the word ends with hissing sound, that means s or sh, तो आप use करते हो. ठीक है. जल्दी से. We have I will bring Ganesh's idol. Ganesh idol. क्या? I will bring the Lord Ganesh's idol next year at home. Okay. If I write this sentence, but where will I write apostrophe? बताओ. I will bring Ganesh, the Lord Ganesh's idol next year at home. So you'll, oh हाँ. तो क्या होगा बताओ? यहाँ पर हम लगाएंगे सिर्फ apostrophe without s.
वाई? बिकॉज गणेश जी का भी नाम श से एंड हो रहा है, ठीक है। चलिए छापो जल्दी से। थैंक यू विजय। मैं हिंदी अच्छा पढ़ा लेती हूँ? नहीं बेटा, मैं हिंदी नहीं पढ़ा पाती, ठीक है। लगाओगे हिंदी का ज्ञान। चलो जल्दी से। फॉर के बाद क्या लिखा है? फॉर के बाद क्या लिखा है? फॉर के बाद एक जगह पीस लिखा है, एक जगह जीसस लिखा है। JESUS, जीसस, ठीक है। सुनो, मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स वाला एग्जाम्पल दे दिया था मैंने। मराठी बोल लिया करो भाई, मराठी सिखा तो बोल लेंगे। थैंक यू प्रीति। 12th में मेरे इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे? कितने आए थे? नहीं सर, इतना नहीं आया था। नहीं 100 नहीं आया था, पागल हो क्या? नहीं, इट वाज अराउंड, नहीं इट वाज अराउंड 89 और 80, 87 से 89 के बीच में है। काय झूठ बोले? नहीं, इट वाज अराउंड 87 टू 89, ठीक है। ICSE वाले मार्क्स नहीं देते यार वैसे भी, ठीक है। यू वर अनअवेयर ऑफ दीज रूल्स, कोई बात नहीं। अब सीख गए ना, ठीक है। सो नोबडी इज परफेक्ट यार, ठीक है। मैं भी ICSE से हूँ। 12th में ICSE नहीं होता, लेकिन ISC होता है, ठीक है। ICSE 10 तक होता है। Anyway, so here आपका रूल्स ऑफ नाउन comes to an end, but before that कौन से स्कूल से पढ़े हो? आई हैव स्टडी फ्रॉम, देखो मेरे स्कूल का नाम मैं लिख रही हूँ, यू टेल मी द एरर इन इट, ठीक है। स्कूल एंड कॉलेज, नाउ यू टेल मी व्हाट्स द एरर इन इट। बताओ क्या एरर है इसमें? दिस इज द नेम ऑफ माय स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज। Similarly, we have boys high school and college as well. ठीक है, we have 2 wings. Yeah, it should be, it's not girls, it's not girl high school, right? एक लड़की का नहीं होता, it's for all girls, right? तो S apostrophe is used. Girls high school and college, this is the name, ठीक है। It has almost completed 155 years, ठीक है। It has completed 155 years. इतना पुराना स्कूल है, अंग्रेजों के जमाने का स्कूल है ये, ठीक है। Anyway, so this is a school from Allahabad and yeah, very old नहीं, it's renowned. Masuri International. Priyank, I don't know if you know Mrs. Peters there. I don't know if you know Mrs. Peters there. So Mrs. Peters was my principal at that time, and I loved her. When she used to speak, I just used to sit and look at her कि वो क्या कैसे बोल रही है, ठीक है, ठीक है. So that is the thing. Anyway, and when we used to speak in Hindi in our school, we were charged 200 rupees as fine, ठीक है. हमारे स्कूल में 200 रुपए फाइन लगता था अगर हमें हिंदी में बोलते हुए कोई बैच होल्डर या कोई कैप्टन देख लेता था तो, ठीक है। आई एम नॉट अ पंजाबी, आई एम इन इंग्लिश, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं, ठीक, चलिए वापस आते हैं। सो देयर इज वन थिंग दैट्स लेफ्ट इज हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स, ठीक है। हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स, जल्दी से इसको पढ़ेंगे, जल्दी से इसको पढ़ेंगे और आज कुछ रूट वर्ड्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, या एक दिस इज द रीजन व्हाई माय इंग्लिश इज गुड एंड देयर इज वन मोर रीजन, माय फादर वाज double MA in, sorry, my father was an advocate and my grandfather was double MA in English, so that is why I have a good command over it, ठीक है। इसलिए मेरा reason is this, my father never talked to me in Hindi, मेरे पापा ने कभी मुझसे हिंदी में बात नहीं करा, ठीक है। So that is the reason behind anyway. So how to form plurals, जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं, then we'll discuss some root words, ठीक है। सुनो मेरी बात, the first thing is how to form plurals. पहले तुम ही बताओ, how do you do that? How do you do that? Don't give me an answer by placing S और ES लगा के. There's one small thing, एक small चीज है क्या? By adding S in the end, right? By just adding S in the end, मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, बहुत बुद्धि नहीं लगानी है इसमें। S लगा दो, that means boy is there, S लगा दिया, toy is there, S लगा दिया, girl is there, S लगा दिया, boy लगा दिया, और maybe what else, chair is there, chairs लगा दिया, right? So etc. You simply add S to it. ES कब लगता है? When do you add ES? बताओ, when do you add ES? There are certain rules behind adding ES. You cannot just add ES to anything. किसी में भी ES नहीं लगा सकते. IES का भी rule है, ठीक है? Yes, when, yeah, words
ending with, words ending with S, SS, SH, CH, X and Z. Okay, we add ES to them. ठीक है, जब वर्ड्स इनमें से किसी पे एंड होता है तब ES लगता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से we have bus, so it becomes buses. We have class, so it becomes classes. We have dish, so it becomes dishes. We have branch, so it becomes branches. We have box, it becomes boxes. We have tax, it becomes taxes. We have quiz, it becomes quizzes, right? So these are the words. Got it? Clear? ठीक है? Got it? चलो next देखो, next that we have in here is words ending with O. चलो O में जो word end होता है, the word with ends with O, इसका बताइए जल्दी से क्या लगाते हो? Like for example you have this thing mango, you have tomato, you have what else? Yes, you add es to it. Mangoes, tomatoes, you have heroes, you have zeros, etc. Right? So what do? You add es to it, right? You add es to it. ES to it. Now, why did I tell you this is an exception? इसको exception क्यों बताया? ये तो यहाँ पे भी बताया जा सकता था ना? This could have been told here as well. But there are certain words that end with O, लेकिन उनमें हम plural नहीं, उनका हम plural S लगा के बनाते हैं. There are certain exceptions like photo is there, right? Photo ends with O, but still we use S with it, right? हम S लगाते हैं, ES नहीं लगाते. Similarly, we have dynamo, we have commando, those. We have logos, we have stereos, right? So all these words end with O, लेकिन इसमें सिर्फ S का use किया जाता है, ठीक है? Quarto, solo, piano, quartos, solos, pianos, ठीक है? That's it. Okay. Momento, canto नहीं लिखा है ना मैंने भी? Momento और canto, yeah. Momento, I'll just write it there only. Momento and canto, ठीक है? So these are the words that end with O, लेकिन इसमें S add करते हैं, ठीक है? S add करते हैं. Now, let's talk about the fourth one. Words ending with Y. बताओ. Words ending with Y. Exceptions तो याद करने पड़ेंगे बाबा, जैसे मैं याद करती हूँ बाबा, ठीक है? ओके, जल्दी से बताओ. There's no reason behind it. इनमें कोई reason नहीं है बाबा, ठीक है? इनमें कोई reason नहीं है. You can't find any reason behind them. These are certain words, ठीक है? Yes, IES लगाते हैं. अच्छा, you are telling me that IES लगाते हैं. You're telling me IES लगाते हैं. Then why not boy को boys कर दिया, toy को toys कर दिया, spray को sprays कर दिया? क्यों नहीं करते ऐसा? Why don't we do that? Here नहीं, यहाँ पर एक रट्टा नहीं लगाओगे. Here you have an exception. यार here you have an exception. Here Y के पहले देखो क्या दिया हुआ है. यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है. A, O, O. These are vowels, right? Vowels. So when you have vowels given, you only add S. You only add S. But words ending with Y preceded by consonant. Preceded by a consonant. उससे पहले अगर consonant लगा है, then you will change Y to I and add ES to it. For example, you have city. So city ends with Y, लेकिन इससे पहले T लगा है. So you'll form cities out of it. ठीक है? You'll say dictionaries. You will say what? You will say Pictionaries. You have ladies. You have babies, etc. ठीक है? चलो. You have parties. Yes, you have parties. You have enemies, etc. ठीक है? छापो भैया, तो आगे बताते हैं. छापो इसको, फिर then I'll tell you further. मैं आगे बताती हूँ फिर आपको. Just quickly copy this.
की लगाते हो तो कीज ही बनता है, क्योंकि की में वाई से पहले ई दिया हुआ है, ठीक है। Aditya, if Hindu newspaper is not available in your state, go for online. ऑनलाइन पढ़ लो बाबा, वो तो हर स्टेट में अवेलेबल है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस अवेलेबल है तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, इफ नॉट द हिंदू इज देयर, ठीक है। वाई के बाद क्या लिखा है, वाई के बाद लिखा, just 1 second सर। चलो, एडिटोरियल्स का क्या रोल था इंग्लिश में जगजीत? एडिटोरियल का, यस आई एम ओके। एडिटोरियल का क्या रोल था? एडिटोरियल का बहुत बड़ा रोल है, था नहीं है अभी भी इंग्लिश में, क्योंकि whatever the questions come in your examination na, they are according to somebody's opinion, author's opinion, right? और एडिटोरियल में whatever is written that is according to an author's opinion, इसलिए हम उसको लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो देखो ये, so this what was I telling you, yeah, तो y के बाद क्या लगा हुआ है? I told you y will change to I and you'll add es to it, ठीक है, आप es लगा दोगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। Is it done? Is it done? इसको हो गया, ये कॉपी हो गया तो आगे बढ़ूं मैं, बताओ जल्दी से, ओके। So I broke the mic actually, so I'll be penalized for it soon. चलो, anyway, next देखो, next देखते हैं, okay, next देखते हैं। So words that end with F or FE, अगर words F या FE में end हो रहे हैं तो plural कैसे बनेगा बताओ? You change F or FE to V and add ES to it, ठीक है। F और FE का, हाँ, V में change होता है और ES लग जाता है। Like we have examples दो, जल्दी दो, जल्दी दो। Like we have knife का knives, we have wife का wives, knife और wife एक साथ याद आती है, पता है। We have leaves, we have lives, etc. ठीक है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, अब इन एक्सेप्शंस को भाई याद करना पड़ेगा, ठीक है, इन एक्सेप्शंस को आपको याद करना पड़ेगा। लाइक वी हैव प्रूफ, राइट, एस लगेगा। वी हैव चीफ, इसमें एस लगेगा। वी हैव सेफ, एस लगेगा। वी हैव ब्रीफ, एस लगेगा। वी हैव ग्रीफ, एस लगेगा। वी हैव बिलीफ, एस लगेगा, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन वर्ड्स। गल्फ, ग्रीफ हो गया, गल्फ इज ऑल्सो देयर, ठीक है। गल्फ, we'll add s. We have dwarf, dwarf में भी s लगेगा, ठीक है। So yeah, roof is also there, absolutely correct, roof है, s लगेगा, ठीक है। Anything else that you want to add? Yes, chef is there, chef में भी s लगेगा। Anything else? कोई और चीज जो ऐड करना चाहते हो आप? हाँ, reef is also there, reef, brief मैंने लिख दिया है, brief I've already written, grief is written, grief भी लिख दिया देखो। strife and surf, hoof भी है वैसे तो, hoof is there, strife is there, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। but this should be more, या strife हो गया, dwarf हो गया, brief हो गया, belief हो गया, reef हो गया, roof हो गया, hoof हो गया, surf हो गया, grief, gulf, chief, proof हुआ है, yes it's done, ठीक है, हो गया। चलिए, स्टफ नहीं होता है भाई, स्टफ नहीं होता है। डुआर्फ्स, डुआर्फ्स बोनो को बोलते हैं, बोने, बोने। वो नहीं पढ़ा तुमने, क्या था वो स्टोरी का नाम? आई जस्ट फॉरगॉट। गलिवर एंड द डुआर्फ्स, नहीं पढ़ा था?
मूवी वो बिलीव्स भी तो आपने बिलीव्स क्यों लिखा? मारा तुमका इतना कि क्या ही करोगे। एक बात बताओ, सेफ और कह रहे हो बिलीफ का ना, कहाँ गया बिलीफ का, कह रहे हो सेफ का सेफ बन जाएगा, सेव्स बन जाएगा, है ना? आप कह रहे हो बिलीफ का बिलीव्स बन जाएगा। एक बात बताना, व्हाट डू यू मीन बाय सेव्स? सेव्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेव्स? बोले बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय बिलीव्स? सेव करना, बचत करना ना। बिलीव्स का मतलब आई बिलीव हिम, ही बिलीव्स मी। क्या होता है बिलीव्स का मतलब? विश्वास करना, ट्रस्ट करना, राइट? करना, खाना, पीना, सोना, क्या होता है? ये सब वर्ब्स होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर वर्ब्स। जब भी हम किसी नाउन को प्लूरल बना रहे हैं, whenever we are using a noun in plural form, they are never used as a certain different part of speech. उसका पार्ट ऑफ स्पीच वही रहता है भाई, वो नाउन ही रहने दो, वर्ब मत बनाओ उसको, ठीक है? दीज आर वर्ब्स, ये अलग है। ये सेव का सेव्स है, ये बिलीव का बिलीव्स है। दीज आर वर्ब्स, ये नाउन है, ठीक? इसको नहीं। बचत करना और बिलीफ का मतलब होता है धारणाएं। धारणाएं, बिलीव्स मीन्स धारणाएं, सोच इज व्हाट वी मीन बाय दैट, ठीक है? समझ में आया? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो, वर्ड्स एंडिंग विथ डबल वॉवल्स, ठीक है? जिन वर्ड्स के लास्ट में डबल वॉवल्स लगता है, चुपचाप उसमें एस ऐड कर देते हैं, ठीक है? ऐड एस टू, लाइक वी हैव रेडियो मिर्ची नावेद के साथ, आईओ रेडियोस, ठीक है? वी हैव दिस वर्ड काकू, वर्ड होती है, एस लगाएंगे इसके साथ, ठीक है? या व्हाट एल्स? या बी, बी के साथ बीज लगता है। व्हाट एल्स? रेडियो स्टूडियो, जिसमें हम काम करते हैं अभी, स्टूडियो इज स्टूडियोज शुड बी देयर, ठीक है? बैम्बू, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बैम्बू शुड बी बैम्बूज। व्हाट एल्स? कुछ और ऐड करना चाहते हो? बी बताया मुझे सुनील ने, बैम्बू बताया नमिशा ने, ट्री शुड बी ट्रीज, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इफ अ वर्ड एंड्स विद डबल वॉवल, अगर वर्ड डबल वॉवल में एंड हो रहा है तो यू जस्ट हैव टू ऐड एस टू इट, सिर्फ एस लगाओगे इसके साथ, ठीक है? नी होता है, नीज लगा देंगे, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। पोर्टफोलियो भी होता है, पोर्टफोलियोज लगाओगे। रेशियो होता है, रेशियोज लगा दोगे, ठीक है? या टेलीविजन, टेलीविजन में लास्ट में एन है, एन कहां से आ गया? सी तुषार, सी इज अ वर्ब, एस ई ए इज अ वर्ब, सॉरी एस ई ई इज अ वर्ब। एस ई ए लगाओगे तो लगा देना, ठीक है? टैटू को, हाँ टैटूज, टैटू मीन्स टैटू, टैटू, टैटूज हो जाएंगे कभी, ठीक है? लड्डूज, यस। चलो कैसियो मीन्स कैसियोस लगा सकते हो, हाँ ठीक है। चलो ये हो गया आपका इतना सेक्शन दैट टॉक्स अबाउट व्हाट, दैट टॉक्स अबाउट योर प्लूरल, ठीक है? एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रही हूँ, तो उसको हटा दूं? बताओ, शैल आई रिमूव दिस? क्या लिखा है आपके हाथ पे? अभी बताते हैं उसको, ठीक है? अभी उसको भी बताते हैं, पहले एक ये रूल कंप्लीट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, अभी समझ लेना। दीज वर द जनरल फॉर्म्स ऑफ प्लूरल्स, ठीक है? ये जनरल फॉर्म्स थे प्लूरल के, ठीक है? अभी हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। सेवेंथ, when the word ends with um or on, so what do? Like for example, you have phenomenon, right? You have bacterium, you have criterion, criterion, you have what, what else? Memorandum, you have datum, right? So what do you form, what do you use after it? Batao, what do you use after these? क्या करते हो इनके बाद तुम? These are certain exceptions to it, guys. ये कुछ exceptional rules हैं, ठीक है? We have agendum, right? We have agendum. इनका प्लूरल कैसे बनाते हैं? यस, नॉट, वी डोंट ऐड ए, वी रिप्लेस यू एम एंड ओ एम विथ ए, ठीक है? वी रिप्लेस यू एम एंड ओ एन विथ ए, ठीक है? इसको चेंज कर देते हैं ए में। फॉर एग्जाम्पल, इट बिकम्स फिनोमिना, राइट? इट बिकम्स बैक्टीरिया, इट बिकम्स क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज एक्चुअली प्लूरल वर्ड, ठीक है? क्राइटेरिया प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है।
we have memoranda, ठीक है, we have data, we have agenda, ठीक है. So we have these words, right? Coming forward, we have, if the word ends with us, if the word ends with us, like we have syllabus, right? If we have cactus, if we have focus, if we have locus, right? So these are the words that end with us. तो क्या करेंगे? बताओ. We have radius. Yeah. What else? बताओ. इसके अलावा कोई word? Yeah. So इन सबको आप क्या बनाओगे? You will add, yes. Lotus नहीं भाई, lotus नहीं. इन सबका आप plural बनाते हैं किससे? You will add, replace it by us to I. ठीक है. आप इनको क्या करोगे? I में replace कर दोगे. Like it becomes syllabus. Syllabi बन जाएगा. It becomes cacti. It becomes foci. It becomes loci. It becomes radii. ठीक है. So this is how you write it. ठीक. एक ये चीज हो गई. If the word ends with SIS, ठीक है, अगर वर्ड के लास्ट में SIS लगा है तो यू चेंज इट टू SES. प्रोनाउंसिएशन रिमेन्स द सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, बस क्या चेंज करना है? स्पेलिंग चेंज करनी है. SIS को SES बना देंगे. फॉर एग्जांपल यू हैव एनालिसिस, राइट? एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है. सो इफ यू वांट प्लूरल आउट ऑफ इट, आप क्या करोगे? एनालिसिस कर दोगे. यू हैव बेसिस, you have crisis, you have hypothesis, you have parenthesis, right? So all of becomes SES. Crisis, hypothesis, parenthesis, ठीक है. All of the spelling changes, that's it, the spelling changes, ठीक है. चलो जल्दी से इसको कॉपी करिए and then we will go towards root words. ठीक है, हम root words पे चलते हैं उसके बाद जल्दी से. नाउन आपका खत्म हो जाता है आज. ओसिस भी होता है वैसे, ठीक है. कल क्लास ऑफ रहेगी क्यों? कल क्या है? कल क्या है जो कल क्लास ऑफ रहेगी? What's so exciting about tomorrow? ना, अरे राम, माता का दिन है तो माता कहती पढ़ो, ये थोड़ी माता कहती मत पढ़ो. नेक्स्ट नीलम, आई कैन मेक यू सॉल्व क्वेश्चंस और आई कैन मेक यू सॉल्व न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस, या फिर हम जो भी है, ठीक है, या तो क्वेश्चंस पढ़ेंगे न्यू पैटर्न के, या तो आप. अच्छा, कब से ऑफ है क्लास? और क्लास ऑफ क्यों होगी भाई? क्यों क्लास ऑफ होगी? व्हाई वुड यू वांट द क्लास टू बी ऑफ? क्यों ऑफ होगी क्लास? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? एक दिन संडे को होगी ऑफ, बस. चलो एनीवे, नाउ लेट्स बिगिन विद द रूट वर्ड्स. जल्दी से बताओ, मैंने लास्ट टर्न पे आपको क्या क्या रूट वर्ड्स दिए हुए हैं? व्हाट हैव आई गिवन यू टिल नाउ? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए. नो मैम, नीड यू ऑफ द क्लास. या, सो वी हैव, ओके, डिड आई गिव यू एम्बल और एम्बी? ऐसा करके नहीं दिया? एम्बल दिया है ना. चलो लेट्स डिस्कस दिस वर्ड पहले. एम्बल और एम्ब्यूल ऐसा वर्ड्स है which means to move or to walk. Move or to walk. बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ. हो गया मैम? ये डिस्कस किया है क्या? ओके, हैव वी डिस्कस्ड इट? या, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग वी हैव डिस्कस्ड इट. चलो कोई बात नहीं, इफ यू हैव डिस्कस्ड इट. लास्ट टर्न पे फिर हमने क्या दिया है भाई, बताइए? लॉजी, लॉक्यू दिया था. चलो लॉक्यू डिस्कस कर लेते हैं. नेवर माइंड, विल डिस्कस लॉक्यू. LOCU और LOQU. I'll give you some more root words today, ठीक है? Which means to talk or to walk, ठीक है? Okay. Which means to talk or to walk. Tell me, words बताओ इससे related. Yes, we have eloquent. What else? What else? अरे locus नहीं, LOCU, LOCU, ठीक है?
वी हैव एलोक्यूशन, ठीक है, एलोक्यूशन. वी हैव somniloquist. I told you this word from for the on the very first day, right? Ambule is not discussed, नहीं हुआ डिस्कस. तो मैंने सिर्फ वर्ड्स दिए होंगे आपको, राइट, है ना, सिर्फ वर्ड्स दिए होंगे, अब डिस्कस नहीं किया होगा. Circumlocution, what else? बताओ. We have this word loquacious. What else? Obloquy. Yes, we have this word obloquy. What else? Yeah, soliloquy. Okay, soliloquy. What else? Colloquialism होता है. कोलोक्वी लिख दो बस, तो उसका मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है. Loquacious I've already written. Grandiloquent. Okay, we can write this word. Grandiloquent. Okay. Now you tell me the meanings of the words. Eloquent का meaning बताओ जल्दी से. Quickly tell me the meaning of. Okay. Yes, you can get the links on your email, but for that you will have to mail or talk to support team. ठीक है? Yeah. So eloquent means speak fluently and beautifully. ठीक है? अच्छे से बोलने वाला, बहुत सुंदर से बोलने वाला. Then you have elocution. This is the art of public speaking. Art of public speaking. Okay, art of public speaking. Next is somniloquist. Somni means sleep. Locu means bolna. IST is a person, one who speaks in sleep. Next बताओ. Circumlocution. Circum means around. ठीक है? You can get a root word now. Circum means around. ठीक, बताओ. Circumlocution. IUN defines a noun. Locu means bolna. Circumlocution matlab beat around the bush. That means what? बताओ. Circumlocution means beat around the bush. बताओ क्या होगा meaning? जल्दी से. भाई meaning आप ही लोग को बतानी है. Yes, talking around without coming to the main point. Talking around without coming to the main point is what we mean by circumlocution. ठीक है? Beat around the bush. Beat around the bush. This is a phrase. ठीक है? Talking all around. इधर उधर की बात करना, मेन पॉइंट पे आए बिना. देन यू हैव loquacious. OUS में अगर कोई वर्ड एंड होता है, दिस टॉक्स अबाउट एन एडजेक्टिव. ठीक है? इफ अ वर्ड एंड्स विद OUS, दिस विल ऑलवेज बी एन एडजेक्टिव. ठीक? या loquacious मींस वन हु टॉक्स अ लॉट, मेरी तरह टॉकेटिव. obloquy, जल्दी बताओ. obloquy. या याकाटिव, व्हाट्स दैट? यस, obloquy मतलब होता है blame somebody. say या blame, सीधा बस blame. Soliloquy. Soliloquy, जल्दी बताओ. Soliloquy, a long speech to oneself. खुद से बात करना. ठीक है? A long speech to oneself. खुद से बात करना. You have this word soul written over there, right? Soul means oneself. खुद. Soul is defining oneself. Then we have colloquy. Talking to oneself, absolutely correct. Colloquy means formal talking, absolutely correct. This means formal talking. ठीक है? Formal talk भी बोल सकते हो. Grandiloquent, GRANDILOQUENT. Yeah, grandiloquent. बताओ. जल्दी से बताइए. What do you mean by this? बताओ. Grandiloquent. ग्रांडिलोक्वेंट का मतलब होता है हद से ज्यादा बात करने वाला. ठीक है? हद से ज्यादा, या अपनी लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स जो यूज करता है ना, जस्ट टू इम्प्रेस समबडी, या उसको बोलते हैं. ठीक है? या फिर कोई या सीधे बोल सकते हो पॉम्पस टॉकिंग. ठीक है? पॉम्पस टॉक्स. पॉम्पस टॉक्स का मतलब होता है somebody who talks, but किस लिए बात करता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के. ठीक है? in order to impress somebody. ठीक है? in order to impress somebody. This is your locu का discussion. Now I'll give you 2-3 root words today. ठीक है? First is circum, which means around. ठीक है? First is circum, which means around. Have I given you bell? Bell दिया है क्या मैंने? बताओ.
Have I given you bell? नहीं. Okay. Bell means fight or war. Okay. Bell means fight or war. ठीक है. Then you have this word bene. Bene means good or kind. ठीक है. Good or kind. And then you have this word tricks. Tricks is a female of anything. ठीक है. Female of anything. Let me have administrator. We have administratrix. So see, you have 4 root words: circum, bell, bene, and tricks. Got it? For the next turn. ठीक. And please remind me before the class के खत्म होने से 5 मिनट पहले मुझे remind कर दिया करो एक बार कि you have to discuss certain words. ठीक है. आपको कुछ words discuss करने हैं. Got it? Yeah, okay. Okay. So that's it for today, guys. Thanks a lot for joining me here. We will definitely meet, but tomorrow. ठीक है. कल हमारी क्लास होगी. कल क्लास होगी 12 बजे ही होगी, तो 11 बजे सेशन ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है. डोंट वरी अबाउट दैट. 11 बजे आपका सेशन होता है थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडेज को. ठीक है. हाउ मेनी रूट वर्ड्स आर देयर? A lot are there. ठीक है. Like I have a sheet which has 30 root words in one sheet, and similarly you have like 15 to 20. बहुत सारे root words हैं, but what is important I'm going to tell you that. ठीक है. That's it. Bye bye. Take care. Bye.